guys and welcome to this second video of वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, उसके दोनों टाइप्स फ्रंट एंड एंड बैक एंड, और थोड़ा बहुत मैंने आपको टैग के बारे में दिखाया था और एक VS कोड के बारे में बताया था। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज टैग्स एंड टाइप्स ऑफ टैग्स। तो अभी हम यहाँ से अपने HTML फोल्डर में जाते हैं, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड क्लिक करते हैं। तो ये खुल गया है हमारा VS कोड। तो अब उसमें कोडिंग करने से पहले मैं आपको एक एक्सटेंशन बताना चाहता हूँ, लाइव प्रीव्यू। ये एक माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अपनी एक फाइल बनाता हूँ .tag.html के नाम की। अब मेरे को यहाँ पे कुछ भी रन करना है, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो और इसके यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करता हूँ। यहाँ पे आ गया, ये लाइव अपडेट हो रहा है। हमें यहाँ पे बार बार सेव एंड रीरन करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ आर यू, ये यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये दोनों अलग अलग लाइन्स में लिखा है, लेकिन ये आउटपुट हमारे पास सेम लाइन पे आया है। तो अगर हमें ये हाउ आर यू को अगली लाइन पे लाना है तो इसे कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट ऑन विद दिस वीडियो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज टैग। टैग इज अ बेस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। इसका मतलब क्या है, जो हमारे टैग्स, जो हमारे HTML सबसे बेसिक चीज़ होती है जिससे हम कंटेंट राइट करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था हेडिंग क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे एंकर ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिस इज अ टैग, तो ये हमारी एक हेडिंग टैग है H1। और मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखिए, ये आ गया दिस इज अ टैग। ये हमारी हेडिंग टैग है और ये जो हमने नॉर्मल लाइन लिखी थी यहाँ पे, तो ये हमारे टैग के थ्रू हुआ है। हमने H1 लिखा है विच इज़ हेडिंग 1, तो ये हमारा टाइटल हो गया है और ये बोल्ड हो चुका है। ये हुआ टैग के थ्रू। अब अगर हमें इस हेडिंग 1 की एक सब हेडिंग लानी है, हम लिखते हैं H2, दिस इज अ सब हेडिंग ऑफ H1। अब हम यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करते हैं तो ये H1 की सब हेडिंग आ चुकी है। सिमिलरली आपको इसकी सब हेडिंग लानी है तो आप H3 यूज करेंगे। H3 की सब हेडिंग इज H4 एंड सो ऑन। आप एक दूसरी सब हेडिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा टैग के बारे में। हम इसको एक बार कमेंट में डाल देते हैं, और जिसको नहीं पता हम इस चीज़ को यूज़ करके एक कमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हमारा कमेंट क्रिएट हो चुका है। एंकर ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड 2 बार डैश, यहाँ से हमारा कमेंट ओपन हो जाता है। उसके बाद जब हम दोबारा डबल डैश और एंकर ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हमारा कमेंट क्लोज हो जाता है। सो ये था कमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टैग। यहाँ पे एक और मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, सॉरी, टाइप्स ऑफ टैग्स। तो पहला है हमारा, तो हम पहले पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग, उसके बाद एंकर टैग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सो पहला है पैराग्राफ। तो जैसे हमने स्टार्टिंग की वीडियो में देखा था, मैंने लिखा था हेलो हाउ आर यू और वो हमारा सेम लाइन पे आया था। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग खोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू। अब सेकेंड पैराग्राफ टैग खोलते हैं हम, आई एम फाइन। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पे आ चुका है आई एम फाइन। तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग के थ्रू। अगर हमें कोई आर्टिकल लिखना है उसके लिए भी हम पैराग्राफ टैग को यूज करेंगे। तो ये था हमारा पहला टैग। अब हमारा दूसरा है एंकर टैग। ना अगर हमें, जैसे आप लोग देखते हैं, आप किसी भी ब्लॉग में जाते हैं या कोई भी पोस्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर एक यूट्यूब का या फेसबुक का किसी का भी लिंक उसके नाम से ही रहता है फिक्स।
तो वो अब हम देखेंगे। यहाँ पे हम एंकर ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए एच रेफ इक्वल टू, अब आपको जो भी वेबसाइट डालनी है उसका लिंक डालिए। जैसे मैं यूट्यूब चाहता हूँ, HTTPS सेमीकोलन स्लैश स्लैश www.youtube.com, ये लिख दिया हमने यहाँ पे यूट्यूब का लिंक। हमने यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमारा लिंक बन चुका है। अब हम इसको, इस लिंक का अब हम चाहते हैं कि ये लिंक किस नाम से रिप्रेजेंट हो। अब मैं चाहता हूँ यूट्यूब का लिंक है तो ये यूट्यूब के नाम से ही रिप्रेजेंट हो, तो मैं इसे सेव करता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब के नाम से सेव हो गया। अब हम इसे वापस लाइव प्रीव्यू में देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा यूट्यूब का लिंक आ चुका है विद नेम ऑफ यूट्यूब। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ, क्लिक, और ये हमारा यूट्यूब लोड हो चुका है। सो दिस वॉज द यूज ऑफ एंकर टैग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे OL, UL एंड LI के बारे में। आप लोग सोचेंगे OL, UL एंड LI क्या होता है। सो OL इज organized list, UL is unorganized list एंड LI is list। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज लिस्ट, अनऑर्गेनाइज्ड। तो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो अब हम पहले देखेंगे ऑर्गेनाइज लिस्ट के बारे में। ऑर्गेनाइज लिस्ट होता है कि जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहने चाहिए। जैसे आपके पास इंडिया की कंट्री है, अब आप इंडिया में स्टेट्स की पॉपुलेशंस देखना चाहते हैं। तो पॉपुलेशंस आप चाहते हैं कि बड़े से छोटे में हो, तो आप चाहते हैं कि वो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज्ड वे में रहनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइज लिस्ट, OL। तो यहाँ पे हम पहले OL के लिए एंकर ब्रैकेट खोलते हैं। अब हम यहाँ पे लिस्ट ऐड करेंगे, हर एक स्टेट हमारी लिस्ट होगी। तो यहाँ पे आता है हाईएस्ट पॉपुलेशन, हम कोई भी रैंडम ए सिटी, LI लिखा, एंकर ब्रैकेट क्लोज। अब हम चाहते हैं हमारी हाईएस्ट पॉपुलेशन है फर्स्ट ए स्टेट, ए स्टेट में हमारी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ए स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास, सेकंड हाईएस्ट है हमारे पास बी स्टेट में, बी स्टेट, ए स्टेट। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट आ चुकी हैं। अब हम एक और स्टेट लेते हैं, थर्ड स्टेट, LI एंकर ब्रैकेट क्लोज। थर्ड है हमारी सी स्टेट। ये है हमारी ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट, जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे में ही रहना चाहिए। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखिए क्या दिखाता है। फर्स्ट पे है फर्स्ट ए स्टेट, सेकंड पे है सेकंड बी स्टेट, थर्ड पे है थर्ड सी स्टेट। ये थी हमारी ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये ऑर्डर वाइज आई है 1 2 3 के साइज में। अब हमारे पास कोई अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट है। अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट होता है कि आपके पास एक टीम है IPL की, जैसे मुंबई इंडियंस। अब आप चाहते हैं प्लेयर्स के नाम लिखने लिस्ट में, तो वो नाम तो किसी भी वे में हो सकता है, क्योंकि खेलेंगे तो सारे प्लेयर्स, तो किसी भी ऑर्डर में नाम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब हम अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट लेते हैं, UL। अब पहले हम लिखते हैं LI लिखा, हमने लिखा रोहित। थर्ड पे LI हमने वापस ऐड किया, हमने लिखा हार्दिक। एंड लास्ट LI, हाँ LI, जैसे लास्ट उसमें खेला था अर्जुन, तो हम ये लिखते हैं। तो अब ये देखिए हमने 3 नाम लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पे इसे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज में ये 1 2 3 में आया था, लेकिन अब ये डॉट्स में आया, बुलेट्स में आया है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, यानी OL, UL एंड LI के बारे में। तो ये था हमारा टाइप ऑफ टैग। सो अब इतना हमने बेसिक क्लियर किया है। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर कहीं भी। अगर आपको और टैग्स के बारे में जानना है तो आप गूगल क्रोम पे जा सकते हैं या यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स उनकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी।
अगर आप मेरी रिकमेंडेशन ले तो सेमरश एक साइट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वो साइट इज़ हेल्पफुल। सो ये था हमारी आज की वीडियो के लिए, टाइप्स ऑफ टैग्स एंड टैग्स। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।